हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज एक बेहद ही गंभीर विषय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण, रेड मून, लाल चंद्रमा, एक बड़ी ही विनाशकारी एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय घटना, साइंस की नज़र में भी और ज्योतिषी की नज़र में भी। बहुत सी राशियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने वाला है और कुछ एक राशियों पर अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। राशियों का इस वीडियो में जिक्र नहीं करूंगा, इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर एक तो आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर होगी कि 2 की होली है, 3 की है, 4 की है, क्या आखिर पूरा मैटर क्या है, होलिस्टिक कब से लगेगा, होलास्टिक। होली की अग्नि से आपको कैसे अपने घर परिवार को बचाना है, मतलब क्या ऐसा उपाय करें। होली की अग्नि की पूजा करने से या होली की अग्नि में किस सामग्री को डालने से, और इस चंद्र ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो आप पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपके कारोबार पर, आपके नौकरी पर ना आए। इसके लिए आपको क्या करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। होलिका दहन के बाद जो उसकी राख है वो आपके लिए कैसे चमत्कारी साबित होगी वो भी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद खास होने वाली है। सारी कन्फ्यूजन इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। बस अंत तक बने रहिए सावधानी के साथ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगा, जितना भी है डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में बस बने रहना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं कोई भी भाई बंधु बहन, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें। आने वाली हर एक वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन लाती है, खुशियां लेकर के आती है, आपकी जो जीवन की बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हिमाद क्रिएशंस धर्म और विज्ञान में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लो कि 2, 3, 4 तारीख का जो ये कन्फ्यूज़न है, और ये बड़ा ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है। जो होलिका दहन है ना, वो पूर्णिमा की रात को होता है। अब हमेशा ऐसा ही होता रहा है, तो ठीक है, पूर्णिमा की रात को ही होलिका दहन होता है, इसमें नई बात क्या है। 2 तारीख को जो पूर्णिमा लग रही है शाम को 5:55 से लग रही है, ठीक है। और वो 3 तारीख को शाम को 5:06 तक रहेगी, यानी कि 3 की जो रात है उसको पूर्णिमा की रात नहीं कह सकते। पूर्णिमा की रात होगी 2 तारीख को। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि होलिका दहन जो होता है वो 2 की ही रात्रि को किया जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा विधान है। और 3 को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, चंद्रदेव को जो ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण के अंदर किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती, क्योंकि माताएं, बहनें, मेरे भाईजान जो है ना, वो होली की पूजा करके आते हैं। जहाँ पर होली सजाई जाती है वहाँ पर होली की पूजा करके आते हैं, तो वो दिन में ही ये सब कार्य करते हैं। तो दोपहर के बाद में ये सब कार्य शुरू किया जाता है। रात को होली को मंगला देते हैं, यानी कि उनको अग्नि दी जाती है, तो इसलिए दोपहर को ही पूजा शुरू होती है। तो वो होलिका दहन जो होगा वो 2 तारीख को होना चाहिए। तो जो होलिका दहन का एक्चुअल समय बनता है वो बनता है रात को 12:30 से 2 बजे तक के बीच में। अब बहुत सी जगहों पर जो है सब अपनी सुविधा अनुसार या तो उससे पूर्व कर लेंगे या सूर्यास्त के बाद में अपनी सुविधाओं से ये मतलब सब काम करेंगे। तो वो तो उन सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन शास्त्र सम्मत जो है वो यही है। अब 3 तारीख को सूतक, क्योंकि सूतक जो है वो पहले ही 9 घंटे पहले लग जाता है जो ग्रहण से, तो ग्रहण कब लगेगा, उसका सूतक कब लगेगा, तो आइए वो जान लेते हैं। सूतक जो है वो 3 मार्च को सुबह 6:27 पर लग जाएगा। 3 मार्च को सुबह 6:27 पर। और जो ग्रहण का जो स्पर्श है, ग्रहण जो शुरू होगा वो दोपहर 3:27 पर शुरू होगा। और ग्रहण का जो बीच का बिल्कुल मिडिल का जो हिस्सा होगा वो शाम को 5:11 पर होगा। ग्रहण की जो शुद्धि होगी वो शाम को 6:56 पर होगी, यानी कि लगभग 7 ही बज जाएंगे। तो अब मेरी माताओं, बहनों और मेरे भाइयों को करना क्या है कि सुबह सुबह जितना पूजा कर सकते हैं वो नहा धोकर पूजा कर लें। 3 तारीख को सुबह जल्दी उठ करके
जो है ये सब कार्य आपको करना है। 6:27 से पहले ही आपको नहा धो लेना है। इसके बाद में घर के मंदिर के जो पट हैं उसमें पर्दा लगा दीजिए। उसके बाद भगवान के दर्शन करने नहीं होते। उसके बाद शाम को 7 बजे जब आप अपने घर के मंदिर का पर्दा खोलो तो पूरे जो घर का जो भी मंदिर में जो स्वरूप हैं, जो फोटो हैं, तस्वीरें हैं, उनको आप अच्छे से गंगा जल के आप छींटे लगाएं, साफ करके पूरे मंदिर को, और फिर वहाँ पर पुनर्स्थापना मतलब तस्वीरों की करें। उसका जो भी कपड़ा आपने बिछाया हुआ है उसे पुनः धोकर चेंज कर दीजिए। तो ये जो कार्य हो गया, ये तो होलिका सूतक का कार्य हो गया जो हर किसी को करना ही चाहिए चंद्र ग्रहण के बाद में। अब आपको पूजा कैसे करनी है ये अब आप सुनिए। होलिका दहन का भी मैंने बता दिया है। अब होलाष्टक क्या होता है? होलाष्टक जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होते हैं, यानी कि 24 फरवरी को ये शुरू हो जाएंगे और ये रहेंगे पूर्णिमा तक। 2 मार्च होलिका दहन जिस दिन होती है उस दिन तक। होलाष्टक का मतलब क्या है? ये वो 8 दिन हैं जिसमें भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी गई, और किसके द्वारा? उसके अपने ही पिता के द्वारा। उसको मारने के तरह तरह के प्रयास किए गए थे लगातार 8 दिन, लेकिन भगवान ने हर समय, हर पल, हर दिन उसकी रक्षा की। इसलिए वो जो 8 दिन है जिसके अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का जो है, चाहे वो शादी ब्याह से संबंधित कोई कार्य नहीं करते, लेकिन मंत्र जप आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब होलाष्टक का जो समय है वो 24 फरवरी से 2 मार्च तक का है। इनके बीच में कोई शुभ कार्य किया नहीं जाएगा, जैसे नामकरण हुआ, संस्कार हुआ, करण छेदन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, कोई मुहूर्त हुआ इत्यादि। यहाँ तक कि नई गाड़ी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो वह भी इन दिनों नहीं ली जाती। यह तो हो गया कि होलाष्टक का, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ जाए। आपके ऊपर जो समस्या है उससे जुड़े हुए उपाय आपको बता रहा हूँ। अग्नि में आपको क्या डालना है, आपकी कौन सी समस्या के लिए। देखिए, नारियल, जटावाला सूखा नारियल, गेहूं और गुड़, ये तो आप मतलब कि डाल ही देना। पूरे परिवार की सुख और समृद्धि के लिए होली की अग्नि में ये कार्य तो सभी को करना ही चाहिए। जटावाला नारियल, गेहूं और गुड़ अपने बजट के अनुसार आप ले लीजिएगा। नारियल 1 होगा, गुड़ की डली, और गेहूं अपने बजट के अनुसार आपने ले लिया, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जैसा भी आप ठीक समझें। वह तो होली की अग्नि में आपको डालने ही डालने हैं, ये पूरे परिवार की समृद्धि के लिए होता है। तो ये इस कार्य को करने में मतलब कि आलस्य ना करें। अब आ जाते हैं कि समस्याओं पर कैसे बात करें। मान लो किसी को आर्थिक तंगी है, वो क्या करेंगे? पैसों की बहुत तंगी चल रही है, और ये मौके बार बार नहीं आते जो मैं इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बता रहा हूँ। साल में इन मौक़ों का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो आगे के भविष्य में ग्रहण के बाद में कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला अगर ये उपाय कर लेते हैं। जब आप ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अग्नि में आप डाल देंगे तो फिर वो प्रभाव नहीं करेंगे। आर्थिक समृद्धि, पैसों की तंगी से आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, तरह तरह के उपाय करके हार चुके हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? 7 गोमती चक्र, जी हाँ 7 गोमती चक्र लेकर के अग्नि की 7 परिक्रमा करनी है। जो होलिका दहन की जो अग्नि होती है उसकी आपने 7 परिक्रमा करनी है। वो छोटे छोटे जो होते हैं वो चक्र होते हैं, बिल्कुल शंख जैसे लगते हैं। और माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप ले लें, ओम महालक्ष्मी नमः सबसे सरल है, ये ले लेना, या महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र भी ले सकते हैं। जो भी आपको सरल लगे वो माँ लक्ष्मी का वो मंत्र ले करके 7 गोमती चक्र को मुट्ठी में बंद करके और मौन रहते हुए मन में वो चैंट आप करते रहें मंत्र का। 7 परिक्रमा होलिका की आपको कर ली है, होलिका की अग्नि की, और वो 7 चक्र उसके अंदर आपको डाल देने हैं, इस विश्वास के साथ कि आपकी आर्थिक तंगी दूर हो गई है। आपकी आर्थिक तंगी में फ़र्क उसी दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। जिन मेरे भाई बहनों को रोग है, घर से बीमारी नहीं निकल रही, अगर रोग तो ऐसा है कि चलो कोई बात नहीं चल रहा है और आप घर से उठ के जा सकते हैं, मतलब जिसे रोग है वो होलिका की अग्नि तक जा सकते हैं, तो वह इस उपाय को खुद कर लें। अपने लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है
जो उठ ही नहीं पा रहा, जो कोई आपका ऐसा व्यक्ति है, घर में कोई बुजुर्ग हैं, माता हैं, सास ससुर हैं, कोई हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं कि भाई वो ठीक हो जाए, तो उनका हाथ लगवा कर जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर से वार के आप लेकर जाएं। लेना क्या है? मुट्ठी भर काली मिर्च। जी हाँ, आप एक मुट्ठी भर काली मिर्च लेकर के उस व्यक्ति का हाथ लगवाएं। उस महिला का भी जो बीमार है, अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद चले जाना, और महामृत्युंजय मंत्र का, भगवान शिव का महान मंत्र है, सारे रोग शोक मिटा देता है, का जाप करते हुए उस अग्नि की 11 परिक्रमा करके वो एक मुट्ठी काली मिर्च उसके अंदर फेंक देना। अगर किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम लेकर के, और अगर अपने लिए कर रहे हैं तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं उसके लिए कर ही रहा हूँ। अगर दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसको ये मेरे जो है ना शरीर के शारीरिक कष्ट दूर हों, ऐसा कह के 11 परिक्रमा करके वो काली मिर्च उसमें फेंक देना। तो खुद के लिए कर रहे हो तो बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ। 11 परिक्रमा करके वो काली मिर्च जो है अग्नि में फेंक देना। और अब स्पेशली क्या करना है, अगले दिन होली की थोड़ी सी राख लें, वहाँ से जहाँ पर होली का दहन हुई है वहाँ से लेकर आएँ जब वो ठंडी हो जाए। और वो जो बीमार व्यक्ति है उसको आप होलिका की राख, जब वो व्यक्ति स्नान करे तो थोड़ी सी चुटकी उसके नहाने के पानी में डाल दें, और 1 बूंद तिल का तेल जो है पानी में डाल दें, उससे वह स्नान करे। आप देखेंगे कि उसके शरीर के रोग धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। दवाई नहीं लग रही है, लगनी शुरू हो जाएगी। दवाई नहीं रोकनी है। बार बार मैं बताता हूँ कि कई बार लोग उपाय करने के चक्कर में दवाई बंद कर देंगे। खुद के लिए करें तो खुद के पानी में ये डाल लें। शत्रु नाश के लिए अब क्या उपाय करें, क्योंकि कई बार आदमी शत्रुओं से ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो उनका हित नहीं करना चाहता, बुरा नहीं चाहता, तो वो आपको कोर्ट केस है, कोई शत्रु है, आपके नाक में दम कर रखा है, अगर पीछे ही पड़ गया है तो आपको क्या करना चाहिए? होली की थोड़ी सी राख लें, उसे अपने पास रख लें घर में, और एक चुटकी राख प्रत्येक शनिवार घर के मेन गेट में बाहर के दोनों तरफ डालते रहें। लंबे टाइम तक ये कार्य आप करते रहें। कोई भी शत्रु, पुराने से पुराना कोई केस चल रहा हो, वो खुद ब खुद आपसे कंप्रोमाइज करने के लिए आएगा। ये गारंटेड है, ये फैसला आपके हक में आ जाएगा। या शत्रु जो तंग कर रहा है, देखिए बात होती है आस्था और विश्वास की। अब जो शत्रु जो तंग कर रहा है ना, वो आपको तंग करना छोड़ देगा। शत्रु का नाम लेते हुए होली की रात प्रत्येक शनिवार शाम के समय सूर्यास्त के आसपास मेन गेट के दोनों तरफ एक चुटकी डाल दिया करो। बस इससे, इतने छोटे से उपाय से आपके शत्रु का जो है ना, आपके प्रति बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी, वो अपने आप ही परास्त हो जाएगा। आपको तलवार लेकर भिड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया उसके लिए जिसने परेशान किया हुआ है। अब अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, या वैवाहिक जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, या फिर शादी हो गई है लेकिन दुखी दुख हैं, कलेश हर वक्त बना रहता है, कलेश ही भोग रहा है, या शादी हो ही नहीं रही, चाहे वो मेरे भाई हैं, बहन हैं, कोई उनके लायक जोड़ा ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? 5 साबुत गुलाब के फूल, जी हाँ 5 साबुत गुलाब के फूल आप लेकर के जाइए, अग्नि की 5 परिक्रमा कीजिए, और माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए कि मुझे मेरे लायक वर मिले, या मुझे मेरे लायक वधू मिले, या मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, यह मन में भावना करते हुए 5 गुलाब के फूल ले जाकर के अग्नि की परिक्रमा करना, और 5 जो परिक्रमा करने के बाद 5 गुलाब के फूल उस अग्नि में डाल देना। विवाह का सुख मिलेगा, जल्द ही आपका रिश्ता होगा। अगर विवाह हो चुका है, घर में कोई विघ्न बाधा कलेश झगड़े हैं, जीवन साथी से नहीं बन रही है, तो आप ये देखेंगे कि वो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बड़ा ही सिद्ध प्रयोग है, जरूर करके देखें। किसी को नेगेटिविटी है, टोना टोटका है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, बच्चे रोते रहते हैं, बच्चों के ऊपर बार बार नज़र लगती है, क्योंकि ऐसा कई घरों में होता है कि चलते चलते काम ठप हो गया, अचानक से किसी की हाय लग गई, अब बद्दुआ लग गई। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी खुद की ही नज़र लग जाती है, पता नहीं चलता, और हम दूसरों पर जो है उंगली उठाने लगते हैं। या मेरा तो भाई अच्छा काम चल रहा है और बाद में डाउन हो गया। किसी प्रकार की नेगेटिविटी, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक कुछ भी हो, तो आपने करना क्या है? धान की खील, जी हाँ धान की खील आप ले लें 1 मुट्ठी, क्योंकि धान की खील का जो इस्तेमाल है वो विवाह के अंदर भी आपने देखा होगा, इन्हीं की आहुतियाँ लगाई जाती हैं।
अब आपको करना क्या है, धान की खील एक मुट्ठी लेकर के और अग्नि के साथ परिक्रमा करनी है। हर अला बला नेगेटिविटी मेरे घर से, मेरे जीवन से दूर हो जाए, और आपने ऐसा विचार करके वो धान की खील एक मुट्ठी उस अग्नि में आपको फेंक देनी है। सारी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका सब वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। और व्यापार के अंदर जो है ना, नज़र हाय बद्दुआ, या घर के अंदर नज़र हाय बद्दुआ, टोना टोटका जो आपको महसूस होता है, जो जिसने आपकी शांति को छीन रखा है, तो थोड़ी सी राख जो है ना, होलिका दहन के अगले दिन लाके उसे लाल रंग की पोटली में बांध के मेन गेट के ऊपर टांग देना चाहिए, जो नज़र ना पड़े, चाहे वो दुकान हो या व्यापार का स्थान हो, चाहे घर हो। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई जी होली की राख अगले दिन उठाएं कैसे? तो आपने सुबह 6:30 से पहले जा कर के उठा लेनी है। कारण क्या है कि ग्रहण के समय आपको नहीं जाना है, सूतक के अंदर आपको नहीं जाना है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सूतक के अंदर देखिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। चंद्र ग्रहण के अंदर कोई भी आपको कार्य नहीं करना, मंत्र जाप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, मेडिकल रिपोर्ट ओके है, बार बार प्रयास करने पर भी गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें? एक नारियल, सिर्फ एक नारियल, अगर पति पत्नी जोड़े से जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो महिला जो है वो तो कम से कम जाए ही। भगवान शिव का ध्यान करें, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए पहले घर में ही अपने मंदिर में, जहाँ पर माता शिव पार्वती जी की मूर्ति है, उनके आगे उस नारियल का स्पर्श करवा दें। क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है जिसको संतान नहीं हो रही है, भगवान शिव की उसको पूजा करनी चाहिए। तो वो नारियल आप लेकर के फिर पास के ही सिद्ध शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव और पार्वती जी का स्पर्श करवा के अपने घर से ही मन में ये कामना लेते हुए कि मुझे संतान प्राप्ति हो। ऐसा ना कहें कि पुत्र हो या पुत्री हो, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन संतान प्राप्ति हो, ऐसा विश्वास करके आप ले जाएं। आप उसको और अग्नि की परिक्रमा करनी है, अपने 5 और उस नारियल को उस अग्नि में फेंक देना। आपको संतान दान प्राप्ति अवश्य मिलेगा। मतलब कि घर के मंदिर से जो सिद्ध मंदिर है वहां तक छुपवाकर आप जब होलिका दहन हो तब इसे उसमें डाल दें। अब बात करते हैं वास्तु दोष की। घर के अंदर वास्तु दोष है, तरह तरह के उपाय कर लिए, किसी कंसल्टेंट को बुलाते हैं, वह तोड़फोड़ करवाता है, इतना बजट नहीं है तो करने क्या? तो ऐसे में हमारे को करना चाहिए कि होली की भस्म को आप उठा लाएं, अगले दिन एक मिट्टी के कूलर में भर करके अपने घर के किसी भी पवित्र स्थान पर, मंदिर को छोड़ के जो है, आप जैसे किचन में आप उस कूलर को भर के रख दें, या घर का कोई भी और पवित्र स्थान हो जो जगह साफ सुथरी हो वहाँ पर आप इस कूलर को वहाँ पर रख दीजिए। वास्तु दोषों का इससे निवारण होता है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में नहीं रहेगा अगर आप इसे ईशान कोण में रख देते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट जिसे बोलते हैं, अगर वहाँ पर रख देते हैं तो और भी ठीक रहता है। नहीं तो और भी कोई पवित्र जगह जहाँ पर हो, जो साफ़ सुथरी हो, आपको जहाँ पर लगे कि भाई ये साफ़ सुथरी है, पवित्र है, यहाँ पर गंदगी नहीं फैलती है, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। वास्तु दोष आपके घर से दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, इस दिन जो है ना, भगवान विष्णु लक्ष्मी पृथ्वी पर आते हैं अग्नि दहन के समय में। तो आपने करना क्या है कि अग्नि का ध्यान करना है, अग्नि की पूजा आपको जरूर करनी है। जब वहाँ पर अग्नि जलाई जाती है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बात कही थी कि एक नारियल, गेहूं और गुड़ लेकर के अग्नि में जरूर डालें। दरअसल ये माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का भी भोग है। तो इससे होता क्या है कि धन की बरकत होती है, धन की बरकत बढ़ने लगती है घर में। तो एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी होली की राख जो उसकी भस्म ले लें और सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान में रख लें। आपका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। आलतू फालतू के खर्चों में जो आपका धन है वह नहीं लगेगा, जैसे कि रोग में लग रहा है, या कोई कोर्ट कचहरी की बात आ गई, या मतलब कोई दुर्घटना वाली बात आ गई, ऐसे नहीं होगा। आपकी चीज़ें बनेंगी, आपके धन में बरकत होगी। तो ये छोटे उपाय हैं, मैंने आपको विधि बताई। तो वीडियो को होलिका दहन से पहले इतना शेयर करें ताकि आने वाले ग्रहण का आपके जीवन पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर दुष्प्रभाव ना पड़े। कोई अगर किसी प्रकार की कमी लगी हो तो क्षमा चाहूँगा। अपने तरफ से मैंने अपने अच्छे से अच्छे बताने का प्रयास किया है। आज की वीडियो में इतना ही, और पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।